राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और बढ़ते वायु प्रदूषण से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई, जिससे सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। खासकर सुबह के वक्त हालात और भी चुनौतीपूर्ण नजर आए। घने कोहरे के बीच रिपोर्ट देखें। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे और बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच सुबह शुरू हुई। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिससे सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी के कई हिस्सों में ठंड से उत्पन्न घना कोहरा, वायु प्रदूषण आसमान में घुला नजर आया। हालात ऐसे थे कि कई जगहों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही। सड़कों पर चल रहे वाहन बेहद धीमी रफ्तार से चलते नजर आए। प्रदूषण की मार से दिल्लीवासी पहले ही परेशान थे और अब ठंड और कोहरे ने अपनी दस्तक के साथ ट्रिपल अटैक जनता पर दे दी है। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं मंडी हाउस इलाके से, जहां पर धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ना केवल मंडी हाउस बल्कि दिल्ली के वो तमाम इलाके जहां पर प्रदूषण की मार पहले से ही थी और अब वहां पर कोहरा भी अपने पैर पसार चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो फॉग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है दिल्ली में, जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और ये अलर्ट जो है अगले 2 दिनों तक इसी प्रकार बना रहेगा। और ये भी संभावना है कि जिस तरह से कोहरा बढ़ रहा है तो इस अलर्ट को रेड में भी तब्दील किया जा सकता है। फिलहाल जो गाड़ियां आप देख रहे हैं सड़कों पर चल रही हैं, उनकी सभी लाइट्स आपको जली नजर आएंगी, क्योंकि प्रदूषण के साथ साथ जो कोहरा है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स हो चुका है। जनता पर सीधा असर इसका पड़ रहा है, गाड़ी चालकों पर जो है इसका सीधा असर पड़ रहा है। मंडी हाउस इलाके में घने कोहरे के कारण गाड़ियां दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलती नजर आई। यही हाल अक्षरधाम, इंडिया गेट, कुतुब मीनार जैसे प्रमुख इलाकों का भी रहा, जहां सामने का दृश्य साफ देख पाना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई। आप देख सकते हैं इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां से भी महज 40 से 50 मीटर के बाद कुछ भी देख पाना मुश्किल है, क्योंकि जो कोहरा है वो बादलों की तरह इस वक्त ज़मीन पर उतर आया है। और काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण भी दिल्ली में पहले से ही है। एक बार लेवल की बात करें तो वो भी कई इलाकों में 400 के पार बना हुआ है। और ये स्थिति काफ़ी दिनों से इसी प्रकार बनी हुई है। और अब प्रदूषण के साथ कोहरे ने भी अपने पैर पसारे हैं। तो कहा जा सकता है कि ठंड, प्रदूषण, कोहरा, इन सभी का जो है कहीं ना कहीं एक मिश्रण दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ रहा है और जनता काफ़ी परेशान है। ऐसे में सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदूषण को रोका जाए। हालांकि कोहरा जो है वो प्राकृतिक तौर पर बना हुआ है, इसको ख़त्म करने का कोई भी इलाज नहीं है, प्रकृति के साथ ही ये हटेगा। लेकिन जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए सरकार ज़रूर और सख्त कदम उठा सकती है। वहीं मौसम विभाग ने घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 दिनों तक स्थिति ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने वाहन चालकों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील भी की। खास तौर पर दोपहिया वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी रखने की सलाह दी गई। आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड और बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच राजधानी वासियों को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। सुबह और रात के समय अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित ड्राइविंग अपनाने की सलाह दी जा रही है। सहयोगी पवन के साथ दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।